तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है उपनिषद। आखिर ये उपनिषद क्या है और ये उपनिषद को पढ़ करके, देख करके हम किस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए समझते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद स्वयं को पहचानने की यात्रा है, क्योंकि उपनिषद जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं करता, जो देख रहा है उसकी बात करता है। वो बाहर के जगत की नहीं, भीतर के जगत की बात करता है। इसलिए भीतर को जाने बगैर मनुष्य के दुख, भय, शोक और भ्रम का कोई अंत नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद मनुष्य के सत्य और सुख की खोज का उत्तर है। उपनिषद मनुष्य के द्वारा दुख से, भय से, बंधन से मुक्ति के लिए निरंतर किए जा रहे संघर्ष का उत्तर है। उपनिषद मनुष्य के भीतर उमड़ रही विडंबनाओं, विरोधाभास और जीवन में उठ रहे नित्य नए प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए यदि स्वयं को समझना हो तो उपनिषद एक अनिवार्य प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उसका संबंध तुमसे है। You must know yourself before knowing anything else. But do you really know yourself? बाबा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वेदों में लाखों मंत्र थे और महर्षि व्यास ने उन्हें 4 हिस्सों में बांटा। ठीक सुना है तुमने। इतना बड़ा था वेदों का वांग्मय कि उसे याद कर पाना असंभव हो रहा था। इसलिए द्वापर युग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांट दिया और अपने 4 प्रमुख शिष्यों को एक एक वेद की शिक्षा और प्रसार की जिम्मेदारी दी। इस तरह ऋग्वेद पैल के जिम्मे, यजुर्वेद वैशंपायन के जिम्मे, सामवेद जैमिनी के जिम्मे और अथर्ववेद सुमंत के जिम्मे आया है। चूंकि द्वैपायन कृष्ण ने वेदों का फिर से विभाजन किया था, इसलिए वे वेदों को बांटने वाले वेद व्यास कहलाए। तो ये तो वेदों का विभाजन हुआ बाबा। और वेदों का वर्गीकरण क्या है? जैसे वेदों के 4 हिस्से हुए, वैसे ही हर वेद के 4 मुख्य हिस्से हैं। वे हैं संहिता या मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इन्हीं के आधार पर वेदों का कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी जिन मंत्रों और ब्राह्मणों का संबंध धार्मिक क्रियाओं से था वे कर्मकांड, जिन आरण्यकों का संबंध ध्यान से था वे उपासना कांड, और जिनका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से था वे ज्ञान कांड में बांट दिए। इसलिए उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है। हाँ हाँ बाबा, खालिक और मखलूक यानी खुदा और बंदे में क्या फर्क है? खुदा, ईश्वर समंदर के समान है और बंदा यूं समझो हथेली में भरे पानी जैसा। समंदर और हथेली का पानी एक ही है, पर फिर भी दोनों में फर्क है। हथेली का पानी सीमित है, वाह। जबकि वो खुदा, ईश्वर अनंत है, अथाह है, अनादि है, अविनाशी है। कभी वो जल है तो कभी समंदर है, कभी वो दरिया है तो कभी वो भाप है, कभी वो बादल है तो कभी वो बूंद है, कभी वो बरखा है। वो हर किसी पर बरसता है और ब्रह्मांड के कण कण में बसता है।
कभी वो सूक्ष्म है, कभी वो विराट है। यही उसका और उसकी सृष्टि का भेद है शहजादे। जर्रे जर्रे में बसने वाले उसी ब्रह्म की स्तुति, गान और ज्ञान को ही तो वेद कहते हैं।